हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी प्रीत दे नाल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल पंजाबी प्रीत दे नाल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाए। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पंजाबी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसे क्रिया कहते हैं को पढ़ेंगे। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को समझें। जो शब्द किसी कम दे करन ਜਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, लिखता है, जानता है, पीऊँदा है। इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है। परिभाषा से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो शब्द किसी काम को करने या होने का बोध कराते हैं उनको क्रिया कहा जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कर्ता, कर्म और क्रिया क्या होते हैं। तो किसी वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो कर्ता होता है, जो काम हो रहा होता है वो क्रिया होता है, और जिस वस्तु पे काम हो रहा होता है वो कर्म होता है। जैसे कि सिमरन किताब पढ़ दी है, मैं सिमरन किताब पढ़ रही है, तो सिमरन कर्ता है, किताब कर्म है और पढ़ रही है क्रिया हुआ। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंजाबी में क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो पंजाबी में क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो आइए जानते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। ਉਹ ਵਾਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ क्रिया नाल कर्म ना होवे, केवल करता ही होवे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ਉਹ ਵਾਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ क्रिया नाल कर्म ना होवे, केवल करता ही होवे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिमें सिमरन पढ़ती है, राम खेड़ता है। तो जैसे कि शब्द है अकर्मक, इसमें शब्द से ही पता चल रहा है कि अकर्मक मतलब कर्म रहित, अकर्म जिसमें कर्म ना हो। जैसे कि उदाहरण है कि सिमरन पढ़ती है, मैं सिमरन करता हो गई, पढ़ती है क्रिया, लेकिन सिमरन क्या पढ़ रही है ये नहीं पता, मतलब कि कर्म यानी ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट ना हो अकर्मक क्रिया होती है। ऐसे ही राम गेंद खेड़ता है, में राम करता है, खेड़ना क्रिया है, लेकिन राम क्या खेल रहा है ये नहीं पता। तो इस वाक्य में भी कर्म मिसिंग है, कर्म नहीं है, तो ये एक अकर्मक क्रिया हुई। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। ਉਹ ਵਾਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ क्रिया नाल कर्ता ਅਤੇ कर्म दोनों होवें ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सकर्मक क्रिया ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ क्रिया नाल कर्ता ਅਤੇ कर्म दोनों होवें ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिमें सिमरन किताब पढ़ती है, राम गेंद खेड़ता है। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के साथ साथ कर्ता यानी काम करने वाला और कर्म यानी ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है दोनों हों, सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, कर्म सहित, जिसमें क्रिया के पहले कर्म हो। आइए उदाहरण को समझे। जैसे सिमरन किताब पढ़ती है, में सिमरन करता है, पढ़ती है क्रिया और किताब क्या है कर्म जिसे सिमरन पढ़ रही है। तो इस वाक्य में कर्म है, इसलिए ये एक सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम गेंद खेड़ता है, में राम करता है, खेड़ना क्रिया है और गेंद कर्म है। तो यहाँ राम गेंद खेल रहा है, इस वाक्य में कर्म है, तो ये एक सकर्मक क्रिया हुई। मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए इसी तरह के और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे है पिताजी बनाउंदे हन, अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में पिताजी करता है, बनाउंदे हन क्रिया है और क्या बना रहे हैं ये नहीं पता, यानी कर्म इस वाक्य में मिसिंग है, तो ये अकर्मक क्रिया है। पिताजी कर बनाउंदे हन, पिताजी कर बनाउंदे हन,
इस वाक्य में पिताजी घर बनाउंदे हन, इसमें कर कर्म है जो कि क्रिया के पहले आ रहा है, तो ये एक सकर्मक क्रिया हुई। मुनिया ने कीता, यहाँ मुनिया करता है, कीता क्रिया है, लेकिन मुनिया क्या कर रहे हैं, मुंडे क्या कर रहे हैं ये नहीं पता, तो ये यहाँ कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। मुनिया ने नाटक कीता, तो इस वाक्य में नाटक जो कि कर्म है, कीता क्रिया है के पहले आ रहा है, तो ये एक सकर्मक क्रिया हुई। दीपक खांदा है, यहाँ पे दीपक करता है, खांदा है क्रिया है, लेकिन दीपक क्या खा रहा ये नहीं पता, तो ये अकर्मक क्रिया है। दीपक रोटी खांदा है, यहाँ पे दीपक करता है, खांदा है क्रिया है, और रोटी क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो ये एक सकर्मक क्रिया हुई। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आप खुद से करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को जानने में, तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। मुझे लगता है आपको ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। पंजाबी प्रीत दे नाल।